हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं कमलेश कबीर आपका स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में, जिसमें आध्यात्मिक यात्रा की हम जहां शुरुआत कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कल्पवृक्ष के ऊपर। जैसे कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हम बहुत सारी कथाएं सुनते आ रहे हैं, पढ़ते भी आ रहे हैं बुक्स वगैरह में, ग्रंथों को। तो वहाँ पे हमें बार बार ये सुनने को मिलता है कि किसी ज़माने में कल्पवृक्ष हुआ करता था। और जब हम कल्पवृक्ष की बात करते हैं, जैसे स्कंद पुराण की बात करें या समुद्र मंथन की अगर हम बात करें, तो समुद्र मंथन में जो 14 रत्नों को जहां समुद्र मंथन के थ्रू निकाला गया था, तो उनमें से एक जो है वो है कल्पवृक्ष। और उसी अगर कल्पवृक्ष की हम देखें तो दूसरी हमें एक कथा और सुनने को मिलती है कि कृष्ण और इंद्र का जब युद्ध हुआ था, तो वहां पे भी इसका जो है वो वर्णन मिलता है कि इंद्र जो है उसने स्वर्ग में कल्पवृक्ष की स्थापना की थी और कल्पवृक्ष से वो जो भी चीज़ें मांगता था वो चीज़ें उसको मिल जाती थी। तो कल्पवृक्ष का यहाँ पे यही वर्णन मिलता है कि जिस एक ऐसा पेड़ जिसके नीचे अगर हम बैठे हैं और वहाँ हम कुछ भी चीज़ें मांगते हैं, जो भी हमारी इच्छाएं होती है वो पूर्ण हो जाती है। तो एक कथा के अनुसार अगर हम इसको समझें तो हम देखते हैं, जैसे वहाँ पे वर्णन मिलता है कि एक जो व्यक्ति है वो रेगिस्तान में जा रहा होता है, और रेगिस्तान में बहुत दूर तक जाने के बाद में, जैसा कि हम समझ पाते हैं रेगिस्तान में तो वहाँ पे पेड़ पौधे वनस्पतियाँ नहीं होती, पानी नहीं होता, घर भी नहीं होते। तो वो बहुत दूर तक आगे निकल जाता है, और आगे निकलते निकलते वो इतना थक जाता है कि उसको इच्छा होती है कि मुझे एक अच्छा सा छायादार पेड़ मिल जाए। जैसे ही उसकी इस इच्छा ने जन्म लिया, वो थोड़ा 2 कदम आगे बढ़ाता ही है कि उसको एक बहुत अच्छा छायादार पेड़ दिखने लग जाता है। तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को अगर हम समझते हैं इस कहानी के थ्रू, तो हम देखते हैं कि उसकी पहली जो इच्छा थी, उसको लगा कि मुझे एक छायादार पेड़ की ज़रूरत है। और जैसे ही उसकी ये इच्छा हुई, वो 2 कदम आगे बढ़ता है, उसको एक छायादार पेड़ मिल जाता है। वो उस छायादार पेड़ के नीचे जाके और अपने आप को थोड़ा सुस्ताता है, बैठ जाता है, आराम करता है। अब यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि एक जब इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा अपने आप ही जन्म ले लेती है। तो यहाँ पे उसकी दूसरी इच्छा ने जन्म लिया, और दूसरी इच्छा, जैसे हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं तो हमारी इच्छा होती है कि अच्छा ठीक है, छायादार पेड़ तो हमें मिल गया, लेकिन अगर पीने का मीठा पानी मिल जाए शीतल सा तो थोड़ा और अच्छा हो जाए। जैसे ही वो सोचता है कि शीतल जल मिल जाए, तो वो बैठे बैठे जो है वो अपने हाथ पैर मिट्टी में चला रहा होता है। जैसे हम देखते भी हैं कि कई बार हम फ्री बैठे होते हैं पार्क वगैरह में या मिट्टी में, तो हमारा जो हाथ है वो अपने आप ही घास में चला जाता है, और वो वहाँ पे वो भी ठीक उसी तरह से मिट्टी में कुछ कर रहा होता है, उसके हाथ में कुछ आता है, और जैसे ही वो उसको खींचता है तो वहाँ पे पानी, शीतल पानी की जो है वो धारा फूट पड़ती है। अब वो वहाँ पे पानी पीता है, उसको बड़ा अच्छा लगता है, और जैसे ही पानी पीता है उसके थोड़ी देर के बाद में फिर उसकी एक इच्छा और जन्म लेती है, और वो इच्छा होती है कि अब खाने के लिए कुछ मिल जाए, क्योंकि वो बहुत दूर से चला हुआ आता है और वो बहुत ज़्यादा भूखा होता है। तो जैसे ही वो ये सोचता है, उसके थोड़ी देर बाद में वो पेड़ के ऊपर की तरफ देखता है, टहनियों की तरफ, तो उसको बहुत मीठे मीठे फल दिखाई देते हैं। वो उनको तोड़ता है, खा लेता है, और खाने के बाद में वो बड़ा, जिसको बोलते हैं कि रिलैक्स फील करता है, क्योंकि उसका पेट भर जाता है। लेकिन यहाँ पे इच्छाएं जो हैं वो समाप्त नहीं हो जाती, क्योंकि हर इच्छा के बाद में एक नई इच्छा जन्म लेती है, और अगली जो इच्छा है वो होती है, जैसे अगर हम बहुत थके हुए हैं, पेट भरा हुआ है, तो फिर हमारा आराम करने की सोचता है, और जैसे ही दिमाग में यह ख्याल आता है कि मुझे आराम करने के लिए अच्छी जगह मिल जाए तो और भी अच्छा हो जाए, तो वो ये सोचने के बाद में वो पीछे मुड़ के देखता है, तो उसको क्या दिखाई देता है कि जो टहनियाँ है वो इस शेप, जिसको हम कहते हैं कि एक बेड के रूप में वो बनी हुई है, वहाँ पे पत्ते बिछे हुए हैं, क्योंकि पत्ते टूट टूट के वहाँ पे गिर रहे हैं। तो उसको लगता है कि इससे कंफर्टेबल जो जगह है वो हो नहीं सकती, और वो वहाँ जाके सुस्ताता है। लेकिन यहाँ के बाद में, जैसे ही हम बात कर रहे हैं कि इच्छाएं जो हैं वो लगातार पूरी तो हो रही है, लेकिन इच्छाएं जो है वो खत्म नहीं हो रही, एक इच्छा के बाद में दूसरी इच्छा अपने आप जन्म ले रही है। तो यहाँ पे नई जो इच्छा है वो ये है कि जैसे ही वो सोता है, कंफर्टेबल जोन में जाता है, तो यहां तक उसके जो विचार थे, उसकी जो इच्छाएं थी वो सकारात्मक रूप में चल रही थी। लेकिन यहां से उसके एक नकारात्मक थॉट शुरू होता है, और वो सोचता है कि मैं यहां पे सो तो रहा हूं, लेकिन वहां जो उसको दूर झाड़ियां दिखाई देती है, उसको लगता है कि उन झाड़ियों में कहीं शेर हुआ तो। और जैसे ही उसके दिमाग में ये थॉट आता है, वो पलट के क्या देखता है कि उन झाड़ियों में वाकई में एक शेर बैठा होता है। और यहां से फिर उसका, देखो आप इस स्टोरी को अगर हम समझे, तो अब विचारों का जो खेल है वो शुरू होता है। उसको लगता है कि अगर ये शेर मेरी तरफ आ गया तो, और वो शेर जो है वो थोड़ी देर बाद में धीरे धीरे उसकी तरफ आता है, और लास्ट में उसके एक थॉट आता है कि अगर ये मुझे खा गया
तो थोड़ी देर बाद में हम उस स्टोरी में क्या पढ़ते हैं कि वो जो शेर है वो उस मनुष्य को खा जाता है। तो यहां से अगर हम स्टोरी की बात करें, इसके बाद में इस स्टोरी के लास्ट में एक लाइन लिखी हुई था और वो लाइन है कि वह व्यक्ति कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था और आप भी डैश डैश डैश। मतलब अगर हम इस पूरी स्टोरी को, ये एक स्टोरी जो मैं आपको बता रहा हूं, इसका वर्णन जो है वो ऋग्वेद में भी मिलता है, स्कंद पुराण में भी मिलता है। तो यहां से हम समझते हैं कि इस स्टोरी में लिखा हुआ है कि वो वह व्यक्ति कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था। अब कल्प वृक्ष का मतलब, क्योंकि उसके दिमाग में जो भी थॉट आ रहे थे, जो भी इच्छाएं थी, वो लगातार वो पेड़ पूरी करता जा रहा था। लेकिन इस स्टोरी में एक लाइन और लिखी हुई थी कि वह व्यक्ति कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था और आप भी। तो यहां पे सोचने वाली बात यह है कि उस स्टोरी में यह क्यों लिखा हुआ है कि आप भी उसी कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो। तो यहां पे अब हम इसको समझते हैं, लेकिन यहां पे एक चीज की और मैं बता देता हूं कि कई स्टोरीज को अगर हम देखते हैं, जैसे कृष्ण का या इंद्र वाली जब हम बात की, या उसके बाद की कुछ ग्रंथों की अगर हम बात करें, तो पारिजात जो वृक्ष है उसको भी कल्प वृक्ष कहा गया है, क्योंकि ये जो है एक ऐसा पेड़ है जिससे बहुत से रोगों को दूर किया जा सकता है। लेकिन हम एक बार पारिजात को हम छोड़ देते हैं, हम अभी इसी वर्ड पे आ जाते हैं कि कल्प वृक्ष है क्या। तो कल्प वृक्ष की जब इस यात्रा में थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, तो कल्प वृक्ष को हम देखते हैं कि कल्प वृक्ष एक कल्पना वृक्ष है। तो यहां पे जब कल्पना की बात आती है तो हम यथार्थ से थोड़े से दूर हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम उस स्टोरी की बात करें तो वहां पे लिखा हुआ है कि ये कल्पवृक्ष जो है इसको समुद्र मंथन के बाद में सुरकानन, जो कि हिमालय के उत्तर की तरफ पड़ता है, वहां पे कहीं इसको स्थापित कर दिया गया था। लेकिन ये सिर्फ कथाओं में सुनी हुई बातें हैं, वास्तविकता में कल्पवृक्ष आज तक किसी ने नहीं देखा। तो कल्पवृक्ष को अगर हम समझें साइंटिफिक तरीके से, तो इस स्टोरी में जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पे हम ब्रेन को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने खड़ा हूं तो मेरा जो कल्पवृक्ष, इस ब्रेन को मैं एक बार के लिए कल्पवृक्ष मान लेता हूं। तो अगर आप साइंस में या स्क्रीन के अगर आप ऊपर देख रहे हो तो हमारा जो ब्रेन है उसकी शेप भी ऐसी होती है कि हमारा जो ब्रेन है उसके नीचे फिर बैकबोन आ गई, फिर उसके बाद में हमारे जो नर्वस सिस्टम है पूरी बॉडी में फैल जाता है। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो हमारा जो ब्रेन है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, और उसके बाद में जो नर्वस सिस्टम जो है वो जड़ों के रूप में, तो ये भी एक पेड़ के रूप में हमें दिखाई देता है। तो क्यों नहीं हम इसको समझ लें कि अगर हम उस कल्पवृक्ष की बात कर रहे हैं जिसको किसी ने आज तक देखा नहीं, या हम उस पर विश्वास करें, तो ये तो थोड़ा सा कहना मुश्किल होगा। लेकिन अगर हम इस कल्पवृक्ष की बात करें, क्योंकि हमारी जो सारी कल्पनाएं हैं वो हमारे दिमाग से शुरू होती है, ब्रेन से शुरू होती है, तो कल्पवृक्ष की उस स्टोरी में भी यही लिखा हुआ है कि यह जो है वो सकारात्मक ऊर्जा का एक स्रोत है। तो यहां से हम इसको ऐसे भी तो समझ सकते हैं कि हमारा जो ब्रेन है, अगर हम इसमें सकारात्मक थॉट्स लेके आते हैं तो जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम पाते हैं। क्योंकि कई स्टोरीज होती है कि हम जो दिमाग में सोचते हैं उसी चीज के बारे में हम बाद में देखते हैं कि वो चीजें हमें जो है वो मिलना शुरू हो जाती है, या हमारा जो ब्रेन है वो उसी डायरेक्शन में वर्क करना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए कहते हैं कि हम जैसी थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, या किस पर्सन के बारे में हम सोचते हैं, किन लोगों से हमें मिलना है, और थोड़े समय बाद में हम देखते हैं कि हम उन चीजों से मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि अगर हम हमारे ब्रेन की बात करें तो हमारा जो ब्रेन है वो वेव्स के थ्रू वर्क करता है। और हम कहते कई बार हमने देखा है कि हम फिल्मों में भी सुनते हैं, कई बुक्स में भी पढ़ते हैं कि अगर हमारे दिमाग में कोई थॉट आता है या हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, तो ये जो प्रकृति वाला जो पार्ट है, हमारी जो वेव्स है वो ट्रैवल करती है नेचर में, एनवायरनमेंट में, और वो वहाँ जाके उसी फ्रिक्वेंसी की दूसरी जो वेव्स होती है उसको पकड़ना स्टार्ट कर देती है, उनके साथ में जो है वो अपनी फ्रिक्वेंसी को मैच करती है, और फिर वो चीज़ें हमें मिलाने में लग जाती है। तो यहाँ से हम ये देखते हैं कि ये जो कायनात है ये उन विचारों को पूरा करने में लग जाती है। तो यहां से अगर हम ब्रेन को नकारात्मक थॉट्स में लेके जाते हैं तो ये नकारात्मक विचारों में, तो ये आके जो भी चीजें वो होगी वो हमारी नकारात्मक शुरू हो जाएगी। और अगर हम इसमें सकारात्मक सोच के चलते हैं कि हाँ ये मैं कर सकता हूं, तो आपने देखा होगा कई बार हमें किसी काम को करने जाना है और हमें लगता है कि नहीं आज मैंने ये काम कर लेना है, तो आपने देखा कि वो काम बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि वो सकारात्मक सोच के साथ वहां जाता है, वो चीजें उसको मिल जाती है, वो उसी के अकॉर्डिंग सकारात्मक ऊर्जा के साथ, सकारात्मक सोच के साथ वो काम करता है। लेकिन अगर वो ब्रेन में अगर हम एक थॉट ले आए कि नहीं पता नहीं ये काम मेरा होगा या नहीं होगा, और फिर उसके बाद में हम कोशिश करते हैं, वहां जाते हैं, और लास्ट में हम दिन के आखिरी समय में हम देखते हैं कि आज मेरा ये काम नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कल्पवृक्ष है वो 24 घंटे हमारे साथ होता है। और हम इसको ऋग्वेद की उस स्टोरी से भी समझ सकते हैं जिसमें ये लिखा हुआ है साफ साफ कि हम जो है वो उसी कल्पवृक्ष के नीचे बैठे हैं। तो
तो अब अगर हम हमारी बात करें तो हम किसी छत के नीचे बैठे हैं, किसी कार में बैठे हैं, तो हमारे ऊपर तो कल्पवृक्ष है ही नहीं। तो फिर उस स्टोरी में ऐसा क्यों कहा गया कि हम कल्पवृक्ष के नीचे बैठे हैं? तो यहां कल्पवृक्ष का मतलब है हमारा दिमाग, क्योंकि हम ब्रेन के नीचे 24 घंटे जो है, ब्रेन हमारा जो है वो आज्ञाय चक्र या सहस्त्रार चक्र, तो ये ऊपर का हमारा पार्ट होता है और हम पूरे दिन उसके नीचे रहते हैं। और इसमें जितने जो हम देखें तो साइंस ये कहती है कि हमारा जो ब्रेन है वो नींद में भी अपना वर्क करता है। तो हम 24 घंटे सोचते रहते हैं। और साइंस के ही हम कुछ रिसर्च को उठा के देखते हैं तो साइंस ये भी कहती है कि हमारे दिमाग में जितने भी जो थॉट आते हैं, लगभग 10,000 से ये ऊपर ही हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन में एक दिन में जो है वो 10,000 से अधिक ही विचार आते हैं। और साइंस यहाँ पे ये भी कहती है कि ये जो हमारे विचार है ये 70% तक नेगेटिव होते हैं। तो यहां से इसको हम साइंस को भी समझ सकते हैं और हम पौराणिक कथाओं से भी समझ सकते हैं कि एक्चुअल में जो है वो कल्पवृक्ष है क्या। तो कल्पवृक्ष वो नहीं है जो काल्पनिक है। हम सोचते हैं कि ये कहीं स्थापित किया हुआ होगा या इसको आज तक कोई देख नहीं पाया होगा, और अलग अलग धर्मों वाले फिर इसको अलग अलग चीजों के साथ जोड़ के देखते हैं। तो यहां पे हम इसको वहां से हम हटके एक बार हम देखें कि हमारा जो कल्पवृक्ष, हमारा जो दिमाग, जो हमारा मस्तिष्क है, जो 24 घंटे इसमें विचारों का आदान प्रदान चलता रहता है, यही हमारा कल्पवृक्ष है। तो हम कोशिश करें कि इसमें ज्यादा से ज्यादा हम सकारात्मक ऊर्जा का विकास करें, और सकारात्मक जो ऊर्जा है वो आती है हमारे सकारात्मक विचारों के साथ में। तो आज हम इस एपिसोड में समझे कि कल्पवृक्ष वास्तविकता में है क्या, और कल्पवृक्ष जब हम इच्छाएं पूरी करने की बात आती है तो हमारी इच्छाएं वहीं से पूरी होती है कि हमारे जो विचार है वो कैसे हैं। अगर हमारे विचार सकारात्मक है, अगर हमारे को बिजनेस में स्टार्ट करना है इसको, अगर हम इसमें पढ़ाई में अच्छा करना चाहते हैं, अगर हम इसको नौकरी पाना चाहते हैं, तो हम अगर सकारात्मक ऊर्जा के साथ उस काम को करते हैं तो हमारा जो मस्तिष्क है वो भी हमें सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है और हम उस फील्ड में बहुत आगे चले जाते हैं। लेकिन अगर हम नेगेटिव थॉट्स की बात करें तो नेगेटिव थॉट्स इसके उलट हो जाते हैं। जैसे इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझा देता हूं आपको। किसी भी हम एक पेड़ की बात करते हैं, एक बहुत बड़ा पेड़, अगर हम उसको देखें तो आप कल्पना कर सकते हैं कि एक पेड़ से जो मैच बॉक्स जो होता है, माचिस है, उसकी हम कितनी तिलियां बना सकते हैं। तो यहां पे एक पेड़ लिया, उससे हमने बहुत सारी तिल्लियां बनाई। अब हम उस पर्टिकुलर एक तिल्ली की बात करते हैं। अगर माचिस की एक जो स्टिक है, एक तिल्ली जो है, वो लाखों घरों को रोशन भी कर सकती है, ये इसका पॉजिटिव साइन है, ये इसका सकारात्मक प्रयोग है। लेकिन अगर हम इसको उलट नकारात्मक विचार पे लेके जाते हैं, अगर नकारात्मक विचार की बात करें तो वही एक जो तिल्ली है वो लाखों घरों को जला के राख भी कर सकती है। तो ठीक ऐसे ही हमारा एक नेगेटिव जो थॉट है वो हमारी पूरी लाइफ को स्पॉइल भी कर सकता है, और एक हमारा पॉजिटिव थॉट जो है वो हमें उस लाइफ से, जो हम स्ट्रगलिंग लाइफ कर है या हम निराशा से भरे हुए हैं, उससे हमें बाहर निकाल के बहुत अच्छे से हम इसको ले सकते हैं कि वो हमारी जो जीवन है उसकी कायापलट भी कर सकता है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने कल्पवृक्ष के बारे में समझा। ठीक इसी तरह हम इस एपिसोड की सीरीज में नई नई चीजों को हम लेके आएंगे, नई नई चीजों को हम समझेंगे, और फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि हम इसको डेली लाइफ में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, इसके ऊपर आप कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद है और आपको लगता है कि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंचे तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे नए एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तब तक के लिए हमें दे इजाजत। धन्यवाद। नमस्कार।